आज के समय में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें तरीका ही नहीं पता होता कि किस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर देखे जाते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली जैसे नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं वैसे ही कानों में हेडफोन या ईयरबड्स लगाए सिंपल से लेक्चर चालू करके स्पीड बढ़ा के देखने लग जाते हैं। तो मैं बता दूं भाई, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है तुम्हारी स्टडी करने का ऑनलाइन। आज की वीडियो में तुम्हें मैं 5 मिस्टेक बताऊंगा जो इस समय पर 99% स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग वॉचिंग द ऑनलाइन लेक्चर। तो अगर आप ये मिस्टेक करते रहे तो तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम बेकार जाएगा और तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि राइट अप्रोच क्या होती है ऑनलाइन लेक्चर देखने की। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो नंबर 1 जो मिस्टेक आती है वो आती है वॉचिंग यूट्यूब वीडियो इन रॉन्ग पोस्चर या फिर रॉन्ग प्लेस। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं या फिर कोई मूवीज देखते हैं या फिर जब इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जैसे हम उस पोजीशन में उस टाइम पर कर रहे होते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, यूट्यूब लेक्चर कोई हमें देखना है तो चालू कर सिंपल से आराम से बेड पर लेट कर देख रहे होंगे या फिर सोफे पे लेट कर देख रहे होंगे। भाई तुम्हें ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लेक्चर नहीं देखेंगे तो भाई उस लेक्चर का हमारा कोई भी फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 घंटे का लेक्चर है, तुमने स्पीड बढ़ाकर उसको देख भी लिया तो भाई क्या बेनिफिट है उसका, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल जहाँ पर तुम्हारा स्टडी रूम है, अगर स्टडी रूम नहीं है तुम्हारा स्पेशल, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, टेबल और चेयर पर बैठकर ही तुम्हें अपने लेक्चर देखने हैं। ठीक है, पहली मिस्टेक ये नहीं करनी है कि कोई भी पोस्चर में बैठकर बेड पर लेटकर या सोफे पर लेटकर सिंपल हेडफोन लगाकर लेक्चर देख रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखना है। तुम्हें प्रॉपर स्टडी टेबल पर बैठना है, चेयर पर बैठना है और बिल्कुल स्ट्रेट होकर लेक्चर फोकस के साथ देखना है। सेकंड जो मिस्टेक है वो है नोट मेकिंग नोट्स ड्यूरिंग वाचिंग द लेक्चर्स। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल लेक्चर को देखते रहते हैं और लेक्चर को खत्म करके सोचते हैं भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो भाई तुम्हें इतनी बड़ी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। जब तुम लेक्चर देख रहे हो उसी के दौरान तुम्हें अपने नोट्स बनाकर चलने हैं। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ना अलग अलग डिफरेंट पेन लेकर कलरफुल नोट्स बनाओ। तुम्हें सिंपली क्या करना है, ब्लू पेन लेना, ब्लैक पेन लेना, जैसे भी तुम्हें सूट करे। उसमें जो तुम्हें लेक्चर में बताया गया है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको नोट डाउन कर लेना या फिर एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेना। लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर आपका पेन चलना चाहिए। अब ऐसा ना हो सिंपल सा आप पेन कॉपी कुछ लेके बैठे नहीं है, सिंपल सा सिर्फ लेक्चर को ही घूरे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो भाई ऐसे तुम्हारे माइंड में उस चैप्टर का टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है उस समय के लिए तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन 1 घंटे बाद और नेक्स्ट डे तो तुम डेफिनेटली भूलने वाले हो कि हमने क्या पढ़ा था। फिर तुम्हें 2-3 दिन बाद या फिर जब तुम्हारे एग्जाम आएंगे तुम फिर दोबारा से तुम वो लेक्चर देखोगे। तो ऐसे हमारी डबल मेहनत जाती है और कुछ समझ में भी नहीं आता। तो तुम्हें क्या करना है, जब लेक्चर देख रहे हो तो उसी समय पर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो मास्टर उसमें क्वेश्चन करवा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए फिजिक्स का कोई चैप्टर देख रहे हो तो उसमें आप कंसेप्ट पढ़ा दे, उसके बाद जब न्यूमेरिकल मास्टर करवा रहा है या फिर मैडम करवा लिया तो वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को सोल्व कर लो उस कंसेप्ट के बेस पर। ठीक है, तो नो पेन आपका जरूर चलना चाहिए, तभी तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा उस लेक्चर में क्या चल रहा है। थर्ड मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि जल्दी लेक्चर खत्म करने के चक्कर में जो लेक्चर की स्पीड है उसको 2 गुना करके देखते हैं, 2x पर स्पीड में देखते हैं, सोचते हैं हमारा जल्दी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुम 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और तुम उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो और 2x पर कर देख रहे हो, तो तुम्हें 99% चांसेस है कि वो लेक्चर तुम 2 से 3 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे तुम सारा भूल जाओगे, पूरा ब्लैंक आउट हो जाएगा तुम्हारे माइंड में से। क्योंकि एक तो ये है कि भाई तुम पहले बार वो लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें उस सब चैप्टर की कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो भाई वो स्पीड में मास्टर पढ़ाया जा रहा है और तुम्हारे माइंड कहीं और ही चल रहा है। तो जैसे यार तुम स्पीड अप कर दोगे तुम्हारे चैप्टर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बस तुम्हें ना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये लेक्चर देख लिया और ये कवर हो गया, लेकिन ये एक्चुअल में कवर तुम्हारा हुआ नहीं है। देखो, चैप्टर को कंप्लीट करना और अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ही डिफरेंस है। देखो, चैप्टर को अच्छे कंप्लीट करने का मतलब ये है कि तुम उसका कंसेप्ट तो पढ़ रहे हो, साथ साथ उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके PYQ कर रहे हो और एंड और लास्ट ऑफ डे उसकी रिवीजन भी कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाता है, ना कि बस एक लेक्चर देख लिया तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो तुम्हें क्या करनी है, जब भी लेक्चर तुम देखते हो या तो फिर नॉर्मल स्पीड में देखो या फिर 1.25x पर देख सकते हो, इससे ज़्यादा तुम्हें स्पीड अप नहीं करना है अगर तुम फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो। लेकिन हाँ, अगर तुम रिवीजन कर रहे हो
तुम्हारी अच्छे से उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन गई है, कंसेप्ट तुम्हें आता है, तो उस समय पर तुम स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि नॉर्मल पर या 1.25x पर ही लेक्चर को देखो। फोर्थ जो मिस्टेक आती है वो आती है नोट वॉचिंग इन ऑफलाइन मोड। बहुत से स्टूडेंट क्या 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो है ना यूट्यूब पर जो लेक्चर देखते हैं वो ऑनलाइन मोड में ही देखते हैं, और इसके कारण वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। लेक्चर देखने गए थे, कभी किसी कॉमेडी वीडियो में देखने चले गए, कहीं वाइन देखने चले गए, कहीं तारक मेहता देखने पर निकल गए। ठीक है, तो भाई आपका है ना जब भी लेक्चर देखने बैठो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सोच लिया कि भाई मैं कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक लेक्चर देखूंगा, ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका लेक्चर देखूंगा ऑनलाइन। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली पहले सुबह ही डाउनलोड करके वो लेक्चर रख लेना है। जब आप स्कूल से आओगे, जब तुम्हारा स्टडी करने का टाइम होगा, तो ऑफलाइन मोड में ही डाउनलोड करके जो तुमने रखी थी वीडियो उसको देखना है और डाटा ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, तुम्हें जो बाकी जो वीडियो वो सजेस्ट नहीं होगी, जो तुम्हारा पूरा फोकस उस लेक्चर पर ही रहेगा। नहीं तो क्या होता है, माइंड में कुछ और चल रहा होता है, नीचे वीडियो कुछ सजेशन में आ जाती है, बीच में ऐड आ जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं, बाकी जो कसर होती है वो पूरी कर देते हैं। तो भाई तुम्हें क्या करना है, जो भी लेक्चर तुम्हें देखना चाह रहे हो उसको डेडिकेटली देखो और ऑफलाइन मोड में देखो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो तुम्हें क्या करना है, एक अलग से जीमेल आईडी बना लेनी है यूट्यूब पर, जिस पर तुम्हारा क्या होगा, फालतू का कचरा उसमें नहीं दिखाई देगा। जो आपका स्टडी से रिलेटेड कंटेंट है वही बस आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो ये एग्जाम टाइम पर तुम्हें काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, ये डिस्ट्रैक्शन से भी तुम्हें काफ़ी टाइम बचा देगा। तो ऐसा तुम जरूर कर सकते हो। ठीक है, या तो ऑफलाइन मोड में देख लो, अगर ऑफलाइन मोड में नहीं देखना है तो तुम क्या कर सकते हो, नई जीमेल आईडी बना लो, उस पर सिर्फ अपनी स्टडी वाला कंटेंट ही रखो। जो एल्गोरिथम है ना उसको सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम स्टडी करते हो, क्लास 11th में हो तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग, उसी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें जो कंटेंट दिखाया जाएगा वीडियो में वो ही दिखाया जाए, फालतू का कचरा दिखाया ना जाए। तो ये दोनों टेक्निक्स तुम अपना सकते हो। लास्ट एंड फिफ्थ जो मिस्टेक आती है वो आती है नोट टेकिंग ब्रेक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आपकी जो मैराथन चलती है बड़ी बड़ी एग्जाम के टाइम पे, उनको तुम क्या करते हो, लगातार देखते रहते हो और ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेते बीच में। फिर क्या होता है भाई, तुम है ना लेक्चर से कब कहाँ जाने भटक जाते हो, तुम्हें खुद को ही नहीं पता होता। देखो कभी भी आपने कभी नोटिस किया हो तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, उसमें आपको ना 1 घंटे तो उस पर अच्छे से तुम फोकस रखोगे, 1 घंटे के बाद तुम उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। कम से कम 15 से 20 मिनट का लेक्चर निकल जाएगा और तुम्हें लगेगा भाई मैंने इसमें से क्या समझा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तुम वापस से बैक जाते हो, फिर उसको चीज़ को समझते हो। तो ऐसी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। 1 घंटा होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद थोड़ा वॉक कर लेना, पानी वगैरह पी लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट लगाना अपने स्टडी का, ऑनलाइन स्टडी का। तो ये 5 मिस्टेक तुम्हें अवॉइड करनी है लेक्चर देखते टाइम। अगर तुम इन 5 मिस्टेक का ध्यान रखते हो, इनको नहीं दोहराते हो, तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लोगे और जो तुम्हारा रिवीजन का टाइम होगा ना उसमें तुम है ना काफ़ी जल्दी फटाफट अपना चैप्टर रिवाइज कर लोगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।